सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है, धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे ही के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा के भी जो 2 राउंड हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो वेट कर रहे हैं बच्चे ऑल इंडिया राउंड 3 का, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी सीट्स बचती हैं, तो सब कैटेगरी से वो चेंज होकर कहाँ जाती हैं, वो अनरिजर्व्ड में आ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि क्लासेस मेरी बहुत ज़्यादा लग रही हैं। आई एम रहबर खान, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त। कोई भी अगर क्वेरीज़ है तो आप देखिए, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि क्वेरीज़ दे का फ़ायदा क्या है, कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ नहीं। तो अब आएगा धीरे धीरे। जैसे ही अभी कल फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद मैं 2 दिन फ्री रहने वाला हूँ, सैटरडे और संडे। ऑलमोस्ट आप सबका जो जवाब है वो मिल जाएगा। फ़िलहाल आप अपनी क्वेरीज़ देकर जाएँ। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि स्टेट देखकर ही छोड़ के भाग जाएंगे, तो अगर आप इस स्टेट से नहीं हैं तो आप अपनी स्टेट की क्वेरी मुझे ज़रूर दे के जाएँ। मेरा पर्सनल टेलीग्राम, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। और एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि नीट 2026 के लिए जो बच्चे परेशान रहते हैं, एल आकाश PW के टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए, कहीं उनसे 10,000 रुपये लिए जाते हैं, कहीं उनसे 20,000 रुपये लिए जाते हैं। तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब वो चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे वो PW की हों, चाहे वो LN की हों, और चाहे वो आकाश की हों। एक टाइम पे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें। जो आप चाहेंगे वहाँ पर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, यूपी नीट 2025 राउंड 2 के लिए बात करेंगे। तो राउंड 2 जो है हमारा मेरिट लिस्ट आ चुका है। उसमें पहली चीज़ हमें देखना है कि इम्पैक्ट कट ऑफ पर क्या रहने वाला है। जो इम्पैक्ट है हमारा कट ऑफ पर क्या रहने वाला है वो हमें पता होना ज़रूरी है। अब किन किन चीज़ों से हमें इम्पैक्ट पड़ता है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीजमेंट हो गया, पेपर का लेवल हो गया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाइड, ये सब चीज़ें जो हैं वो कट ऑफ का इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम राउंड 1 की बात कर लें तो राउंड 1 यूपी के अंदर जो हमारा कैंडिडेट्स थे, जो कैंडिडेट्स आपको दिख रहे हैं वो कैंडिडेट्स थे। ये डेटा जो है आपकी मेरिट लिस्ट से लिया गया है। आप जाके UP.NEET.in पर जाकर आप देख भी सकते हैं, UPDGME पे आप जाकर देख सकते हैं। राउंड 1 में जो हमारा कैंडिडेट्स थे वो 30,699 थे। वहीं अगर रिवाइज्ड जब ये होकर आया था तो 2-3 बार ये जो लिस्ट है वो रिवाइज्ड होकर आई थी। रिवाइज्ड होने के बाद ये कैंडिडेट हमारे हो गए थे 32,230। 32,230 होने के बाद जो कट ऑफ है हमारा वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो आपको क्या रहा था। 2025 में राउंड 1 का कट ऑफ मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, और अभी भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि राउंड 1 का कट ऑफ हमारा क्या रहा था। 32,230 स्टूडेंट वहाँ पर अवेलेबल थे। अब बात करें राउंड 2 की, तो राउंड 2 के बाद राउंड 2 में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 33,800 स्टूडेंट हैं राउंड 2 के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है। और वहीं अगर देखें एज़ कम्पेयर टू राउंड 2 तो यहाँ पर 1570 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि किस रेंज तक हमें मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है और नहीं मिलने वाला है। तो आज हम फाइनल रेंज आपको बताने वाला हूँ कि फ़ाइनल रेंज हमारा कहाँ पर पहुँचने वाला है। कैटेगरी हमारे पास जनरल यानी अनरिजर्व्ड हो गया, अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो गया, अनरिजर्व्ड ओपन हो गया, OBC हो गया, EWS, SC और ST, इन कैटेगरीज़ के साथ साथ हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि राउंड 1 में यहाँ पर आपको मार्क्स वर्सेस रैंक दिया हुआ है। ये हो गया मार्क्स और ये हो गया आपका रैंक। तो रैंक वर्सेस मार्क्स आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से डिटेल में हम जानेंगे कि अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी का राउंड 1 2025 में जहाँ मार्क्स हमारा 523 था, वहीं रैंक हमारा कितना था, 29,381 था। ठीक है, मार्क्स हमारा OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी में सेम था। बट चेंजेस कहाँ है हमारे रैंक में? चेंजेस हमारा कहाँ दिखता है? हमेशा रैंक में दिखता है। मार्क्स में लेस चेंजेस होता है और रैंक में हमारा काफ़ी चेंज दिखाई देता है। तो OBC और EWS का अगर आप ऑल इंडिया कोटा में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो इनका मार्क्स रहता है वो सेम ही रहता है, लेकिन चेंजेस जो आते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे रैंक में रहते हैं। तो इसी के साथ अब थोड़ा बात कर लेते हैं SC के लिए। तो SC कैटेगरी का हमारा 1,85,682 हमारा रैंक था हमारा राउंड 1 में, और वहीं पर जो हमारा मार्क्स था वो 413 था। ST का 5,36,133 और 269 पर कॉलेज मिला था हमारा गवर्नमेंट ST ओपन कैटेगरी को। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हम अनरिजर्व कैटेगरी राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेशंस की बात। तो राउंड 1 में जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है वो 31,000 से लेकर 32,000 तक ऑलमोस्ट हमारा कट ऑफ रहने वाला है। मैं आपको फिर बता दूं कि प्लस माइनस 500 से लेकर 800 तक ऑलमोस्ट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस माइनस ही आपको लेकर चलना है। एग्जैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था तो इसमें 300 का ऑलमोस्ट हमारा जो है वो चेंजेस देखने को मिला था। और दूसरा हमारा जो देखने को मिला है वो 31,316 हमारा राउंड 1 में था। वहीं अगर देखें 521 हमारा मार्क्स, और राउंड 2 में जो हमारा कट ऑफ जाने वाला है वो 31,800 से लेकर लगभग 32,000 तक हमारा ये रैंक जाने वाला है ना। 31,800 से और 32,000 तक, और इवन 32,400 या 500 तक ये रैंक हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, देन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारा EWS में कट ऑफ कहाँ तक जाने वाला है। तो EWS का अगर हम बात करें तो EWS का कट ऑफ हमारा जो है ऑलमोस्ट 32,000 से लेकर 33,800 तक ऑलमोस्ट हमारा ये जाने के चांसेस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी का अगर देखें तो SC कैटेगरी में राउंड 1 में आपने देखा कि 1,85,000 था, 1,85,000 था, और उसमें अब देखेंगे हम राउंड 2 के अंदर कितना हमारा कट ऑफ जाने वाला है। तो राउंड 2 के अंदर 1,87,000 से लेकर 1,89,000 तक जाने के चांसेस है। हो सकता है ये 1,88,000 पे रह जाए और हो सकता है 1,90,000 तक भी पहुंच जाए। तो ये इट माइट बी पॉसिबल बेस्ड ऑन द सीट्स। ठीक है, ST कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ST कैटेगरी में राउंड 2 के लिए सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। कितनी सीट? एक सीट। लेकिन हाँ, राउंड 3 में ये सीट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि अदर कैटेगरी का जब कंजर्वेशन का जब नियम लगेगा, रूल लागू होगा, तो उसमें सीट्स हमारी बढ़ जाएंगी। फ़िलहाल अगर एक सीट की बात करें तो एक सीट पर जो ST कैटेगरी का कट ऑफ हमारे राउंड 2 में जाने के चांसेस हैं वो हैं 5,38,000 से लेकर 5,39,000 तक। इवन 40 भी हो सकता है और 5,38 भी ये रह सकता है। तो ये आपका बताना ज़रूरी था कि राउंड 2 में हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है नीट 2025 यूपी के अंदर बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि MBBS BDS का मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अब्रोड से MBBS करना चाहता है, इवन MBBS इंडिया प्राइवेट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं +91 7668893 इट्स अ ओनली व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सअप पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको कॉलेजेस के कुछ ब्लॉग भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। अब्रोड के लिए कोई प्राइवेट में अगर करना चाहता है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिसने नहीं किया है, और ख़ासकर वो लोग जो नीट 2026 के लिए भी कुछ बेनिफिशियल होना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।